आखिरी दिन है। राष्ट्रपति दिसनायके के साथ पहुंचेंगे ऐतिहासिक अनुराधापुरा शहर। जयश्री महाबोधि मंदिर में दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। आज आखिरी दिन श्रीलंका दौरे का बेहद अहम ये दौरा रहा। जिस तरीके से हमने देखा आपसी संबंध यहाँ पर सुधरते हुए नजर आए, त्रिपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर देखने को मिली और साथ ही आज आखिरी दिन जिसके बाद तमिलनाडु के लिए पीएम मोदी की रवानगी होगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा शर्मा जुड़ गई हैं श्रीलंका से। मेघा, आज का क्या स्केड्यूल रहने वाला है पीएम मोदी का? जी हम बता दें आपको, हम इस समय अनुराधापुरा रेलवे स्टेशन पे दो मेजर प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज इनॉग्रेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कोलंबो से अनुराधापुरा के लिए डिपार्ट हो चुके हैं। वो यहाँ पे नेवल एयरबेस पे लैंड करेंगे कुछ ही क्षणों में और नेवल एयरबेस से वो सीधा बोध ट्री, जो कि यहाँ का एक बहुत ही सेक्रेड साइट है, बहुत ही रिलीजियस स्पिरिचुअल साइट है, वो यहाँ पधारेंगे। और जब यहाँ पे पधारेंगे वो जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के दिसनायका, उनके साथ वो यहाँ पे पधारेंगे, वहाँ पे अपने प्रेयर्स ऑफर करेंगे बोध ट्री पर और उसके बाद वो यहाँ रेलवे स्टेशन अनुराधापुरा रेलवे स्टेशन पर आएंगे। अनुराधापुरा रेलवे स्टेशन पे जो दो प्रोजेक्ट्स हम बात कर रहे थे, पहला तो ये प्रोजेक्ट है, इनॉग्रेशन होने वाला है एक अपग्रेडेड रेलवे ट्रैक जिसको माहो ओमंथाई रेलवे लाइन कहा जाता है। ये माहो ओमंथाई रेलवे लाइन 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया है। ये प्रोजेक्ट 318 मिलियन US डॉलर्स का प्रोजेक्ट है और ये पहले एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई थी इंडिया द्वारा श्रीलंका गवर्नमेंट को और इसको लाइन ऑफ क्रेडिट को कन्वर्ट करके अब ये ग्रांट में तब्दील कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे हमारे जो CMD हैं, जो कि इरकॉन पब्लिक सेक्टर कंपनी के CMD हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इरकॉन को पिक किया गया था और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि किस तरह ये गुड्स और सर्विसेज जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, इसको इम्प्रूव करेगा। इसमें टूरिज्म में बढ़ोतरी आएगी। अनुराधापुरम को डेवलप करा जाएगा जो कि एक हेरिटेज सिटी, इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ में काम कर रही है, उसमें भी बहुत मदद होगी। दूसरा प्रोजेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं जब वो यहाँ पहुँचेंगे, वो प्रोजेक्ट है एक सिग्नलिंग सिस्टम, जो माहो अनुराधापुरा रेलवे लाइन का जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको डेवलप करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और ये प्रोजेक्ट जैसे ही आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च करते हैं, इस पे काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है अराउंड 14 मिलियन US डॉलर्स। इस प्रोजेक्ट को भी इरकॉन कंपनी ही हैंडल कर रही है। ये पहले जैसे कि कहा कि लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने एक्सटेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ श्रीलंका को, और इस लाइन ऑफ क्रेडिट को भी ग्रांट में तब्दील कर दिया गया है। अब ग्रांट्स जबकि क्लियर हो गई हैं, अप्रूव हो गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इनॉग्रेशंस अब होने वाली हैं। अब इस पे काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और कुछ ही महीनों में ये जो सिग्नलिंग लाइन है ये भी रेडी हो जाएगी और इस पे जो आपके रेलवे ट्रैक्स पे जो ट्रेन्स, गुड्स कैरेजेस, ये सब इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड ये इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, श्रीलंका की इकोनॉमिक वायबिलिटी, श्रीलंका का टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अहम है। बिल्कुल मेघा, बेहद अहम ये दौरा और बेहद अहम ये मुलाकात रही और जो दोस्ती श्रीलंका और भारत की थी पहले भी, वो अब और गहराती हुई नजर आई। कई अहम समझौते भी यहाँ पर हुए हैं। किन किन सेक्टर्स में क्या क्या लाभ अब भारत को मिलेगा? जी हाँ, अब 7 बड़े महत्वपूर्ण MOU साइन किए गए। कल हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स और प्रेसिडेंट दिसनायका के रिमार्क्स में दोनों ही लीडर्स एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव। और MOUs की अगर हम बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन सबसे पहले नंबर पे आता है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है फ्रेमवर्क जो कि अब बन चुका है डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया और श्रीलंका के लिए। आर्म्स इक्विपमेंट सेल्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें डिस्कशंस होंगे, इसमें इम्प्लीमेंटेशंस किए जाएंगे। पोर्ट कॉल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो दोनों कंट्रीज़ के साथ होती हैं, चाहे वो नेवल एक्सरसाइजेज हो चाहे वो आर्मी एक्सरसाइजेज हो, वो भी इंक्रीज़ कर दी जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ कर दी जाएगी।
देखा जाए जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण एमओयू का अनाउंसमेंट किया गया था, जो साइन किया गया था, वो था जो ट्राइलैटरल डील जो साइन हुई है इंडिया, श्रीलंका और यूएई के बीच में। इंडिया, श्रीलंका, यूएई के बीच में जो ट्राइलैटरल डील साइन हुई है, ये एक त्रिंकोमली जो एक जगह है, प्रोविंस है, एक छोटा सा टाउन है यहाँ श्रीलंका में, उसको एक एनर्जी हब में तब्दील करने की ये एक डील है, एक बात है। और इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पहले इनिशिएटिव शुरू होगा, जिसमें यूएई, इंडिया और श्रीलंका के हेड्स ऑफ स्टेट्स के मिनिस्ट्रीज साथ में बैठेंगे, इस पे मंथन करेंगे और उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स लेके जाएंगे, ताकि श्रीलंका को ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग और एक सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली ग्रीनर, इकोलॉजिकली ग्रीनर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर के तौर पे देखा जाए, बनाया जाए, जिसके कारण ना ही ये एक सस्टेनेबल तरीका होगा, जिसमें हमारे कितने सारे जो COP28, COP29 और जो COP30 भी बात करते हैं, उसमें कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने की बात करते हैं। श्रीलंका फिर उस मूवमेंट की तरफ आगे प्रगसर होगा, पर उसी के साथ ही जो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, इसके साथ ही जो रेवेन्यूज़ श्रीलंका को अपॉर्चुनिटी मिलते हैं इसको अपने पास रखने के लिए, और इसको जो ग्रीन एनर्जी हब को अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो पावर ग्रिड्स की तरह हो, चाहे वो सोलर पावर पैनल्स हो, उसको दूसरी कंट्रीज़ को सेल करने में, दूसरी कंट्री को सप्लाई करने में, जिसके कारण श्रीलंका टूरिज्म पर ही नहीं सिर्फ रिलाय कर पाएगा अपनी इकोनॉमी को बढ़ोतरी के लिए, बट उसके दूसरे साधन जैसे कि एनर्जी एक्सपोर्ट्स के हैं, उस पे भी वो ध्यान कर पाएगा, और उससे एनर्जी उसके जो आपके जीडीपी पे इंक्रीज पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी इंप्रूवमेंट होगी, उसके फोकस के लिए ये एक अहम कदम उठाया गया है, ये एमओयू जो साइन किया गया है। बिल्कुल मेघा, तमिलियंस बेहद ज्यादा है श्रीलंका में, उनसे मुलाकात भी की है वहां पर पीएम मोदी ने, क्या कुछ बोलते हुए नजर आए? जी, तमिलियन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल जो तमिल लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे वार्तालाप की, उनसे बातचीत की, और यही नहीं, जब पहले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पधारे 4 अप्रैल को, उस दिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंडियन कम्युनिटी, और जो इंडियन कम्युनिटी है श्रीलंका में वो मोस्टली तमिलनाडु से है, और 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन इंडियंस जो तमिलनाडु से यहाँ श्रीलंका में आए थे काम ढूंढने के लिए, प्लांटेशन गार्डन्स में काम करने के लिए, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे, उनसे वार्तालाप की। वो बहुत बेहद खुश थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली प्राइम मिनिस्टर से अपने बात रखने के लिए, उनसे मीट और ग्रीट सेशन करने के लिए, और वो चाहते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के टाइज, और तमिल और श्रीलंका के टाइज और भी घनिष्ठ हों, और भी बढ़ें, और भी इम्प्रूव हों आगे जाकर। बिल्कुल मेघा, तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी, लोग पीएम मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए थे, और ऑल इन ऑल ये बेहद अहम मुलाकात रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।